लंग के पेशेंट के लिए क्या करना है उस पर हम आ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझ लीजिए। यहां पे ये समझना पड़ेगा कि साइनस, एक वर्ड आपने सुना, साइनस होता क्या है। आपके ये जो रीजन है, यहाँ कुछ खाली जगह है, यहाँ थोड़े थोड़े खाली वैक्यूम है, जगह है, उसे बोलते हैं साइनस। दैट इज कॉल्ड साइनस। तो वो खाली जगह किस लिए है? वो खाली जगह इसलिए कि वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड स्टोर होता है, बनता है, स्टोर होता है। और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वहीं से आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, राइट। तो दैट इज द रोल ऑफ साइनस। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है ये समझने की जरूरत है आपको थोड़ा सा। अब देखिए, मान लो ये गंदा कपड़ा है, इसको साफ करना है, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? वॉशिंग पाउडर। लेकिन अगर वॉशिंग पाउडर लेके यहाँ पे रख दूंगा, क्या अपने आप साफ हो जाएगा? फिर दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। चलो पानी, वॉशिंग पाउडर यहाँ दोनों ही रख दिया, क्या साफ हो जाएगा? तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो आपस में रगड़ेंगे, राइट। जितना ज्यादा गंदा उतना ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, अब साफ होगा। 3 फ्रिक्शन, लिक्विड वाटर एंड वॉशिंग पाउडर, है ना, एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, ये 3, ओनली देन क्लींजिंग विल हैपन। अब इसको हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। यहां पे जो वॉशिंग पाउडर का काम कर रहा है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लींजिंग एजेंट, मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना। अब आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है, वो काम करेगा पानी का, लिक्विड, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो ब्रश का काम करेगा वो है सिलिया, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसे बोलते हैं सिलिया, वो ब्रश है। तो तीनों चीज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑलरेडी है। और वो ब्रश कब हिलता है? जब आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा हूं तो इट इज मूविंग, तो वो मूव कर रहा है। साइनस से नाइट्रिक ऑक्साइड, वॉशिंग पाउडर वो निकल रहा है, म्यूकस ऑलरेडी हर जगह है, तो क्लींजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की चल ही रही है, मेरी, आपकी भी चल रही है, राइट। हर पल चलती है, जब बोलते हैं ज्यादा चलेगी, शांत रहेंगे कम चलेगी, है ना। तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, उनकी एक अलग खासियत होती है, वो जब भी सोते हैं उनका मुंह खुला रहता है ना, ध्यान दिया होगा आपने, मुंह या वैसे भी खुला रहता है अधिकतर। जब हम मुंह खोल के रखते हैं, सोते हुए भी, मान लो सोते हुए तो मुंह खोल के रखते हैं कुछ लोगों की आदत होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, वेरी रिड्यूस्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुंह बंद है, अब अगर आवाज निकालेंगे हम, जैसे मैं अगर आवाज निकालूं, मुंह बंद है ना, राइट, या कुछ लोग गुनगुनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम, ये जो मुंह बंद करके जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसे कहते हैं हमिंग। जब ये हमिंग होती है तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लींजिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज 15 टाइम्स, 15 गुना इन कंपैरिजन टू जब आप बात करते हैं, 15 टाइम्स। अगर ये कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो गया, हम क्या बोलते हैं? ड्राई क्लीनिंग को दे देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से कर सकते हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे कपड़े घर पे ही धुल जाएंगे, कभी कभी स्पेशल केस में वो ड्राई क्लीनिंग में जाएंगे। नॉर्मली आप सबके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप ही धुलने का काम करता है। लेकिन जिनको लंग कैंसर हो गया है, जिनको ब्रेथलेसनेस है, सांसों की दिक्कत है, जैसे आपने बताया था, है ना, पीछे, आपके पीछे, आप भी और आपके पीछे भी सांसों की बहुत दिक्कत है, बैठे रहिए, बैठे रहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग करना चाहिए। कैसे करना है मैं समझाता हूं अभी। तो जिनको भी ब्रेथलेसनेस होती है, सांसों की दिक्कत है, चलते हुए, बोलते हुए, राइट, या गले की दिक्कत है, गले की आवाज की दिक्कत है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, राइट, तो उनके लिए है, आवाज खुल के नहीं आ रही है, तो उनके लिए है नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग अबाउट 30 मिनट्स एवरी डे। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या होता है? करना क्या है? करना यह है कि मुंह बंद करके पूरे 24 घंटे में जब समय मिले 20 से 30 मिनट, 30 मिनट मान लीजिए, मुंह बंद करके कुछ ना कुछ गुनगुनाना है। जैसे अगर मेरा मुंह बंद है, तो ये करते भी हम अनजाने में नहाते वक्त, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली करना ही है एज ए थेरेपी। तो उससे आपकी आवाज खुलेगी, उससे आपकी ब्रेथलेसनेस कम होगी, उससे आपकी इनहेलर की जरूरत कम होगी, उससे जब आप चलेंगे तो सांसें कम फूलेंगी, उससे जब आप कुछ लेके चढ़ेंगे तो एंजाइना कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, है ना। तो ये कब करना है? जब मर्जी कर लो। कितनी देर करना है? कम से कम 20-30 मिनट, 30 मिनट कम से कम। एक बार में नहीं करेंगे तो 2-3 बार में कर लो, 10-10 मिनट दिन में 3 बार कर लो। कितने दिन करना है? कम से कम 21 दिन तो करिए, जब ठीक हो जाए तो मत करिए। क्या ये एविडेंस बेस्ड है?
ये एविडेंस आप देखिए, ये एविडेंस काफ़ी सारे हैं इसके। ये जो मैंने बताया ये पहले से ही है। द ओनली थिंग इज बाकी मेथड की तरह ये प्रचार नहीं किया गया। वो योगा में करते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम करते ही हैं, वही है ये। वो एक हमारे एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसी चीज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिकली ऐसे बोल देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उसके लिए, या गले की इशू है, या बात नहीं कर पा रहे हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, निगल भी नहीं पा रहे ठीक से, दर्द हो रहा है, तो इसको जोड़ लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। वेरी वेरी सिंपल, पैसा भी नहीं लगना, कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए, बस समय। जब भी आप खाली बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कर लीजिए, है ना। कितनी जल्दी काम करता है। किसी को मान लो फ्लू हो गया है, खांसी जुकाम बुखार, राइट, खांसी है, जुकाम है, फ्लू में तो बड़ी तेजी से काम करता है। एक बार करके देखिए, आधे घंटे के लिए आपको पता चल जाएगा। इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। क्लींजिंग हो रही है ना 15 गुना, मतलब 1500% ज्यादा देन द नॉर्मल, इसलिए बड़ी तेजी से काम करता है। मुंह बंद होना चाहिए, अब आवाज कीजिए। वो कोई गाना गुनगुनाइए, किसी को गाली दीजिए, बस मुंह बंद होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, इट विल वर्क। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुंह बंद करके वो ओम बोलेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। वो तो हमने वो एक कल्चर से जोड़ लिया कि इस बहाने वो भगवान को भी याद कर रहे हैं और उसकी बॉडी भी क्लीन हो रही है ना। तो जो हम कल्चरली करते हैं उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है एक्चुअली, है ना। किसी बहाने से कर रहे हैं, फायदा कोई और चीज का भी हो रहा है, लेकिन उसका साइंस ये रहा। कितनी देर करना है बता दिया, ज्यादा देर करेंगे तो और जल्दी फायदा हो जाएगा। जिनको ज्यादा जल्दी है, ये ज्यादा दिक्कत है, 1 घंटा कर लीजिए। इट कैन बी बोरिंग फॉर समबडी, लेकिन एटलीस्ट ठीक तो हो जाएंगे ना, अदरवाइज तो कोई इलाज ही नहीं है। तो खैर, जिनको इनमें से कोई समस्या जो मैंने बताया, अगर मैंने वो टिक नहीं भी किया है तो आप खुद टिक कर लीजिए अपने लिए, अपने चार्ट में। यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, तभी आप अपना ध्यान हमेशा रख पाएंगे। आ रहे इसमें नीचे अभी आएंगे, इसी चार्ट में थोड़ी देर में आएंगे, तब पूछिए, है ना। वो नहीं, पहले इसको कर लें एक बार, इसी में आपके अधिकतर सवाल आ ही जाएंगे। नहीं आए तो फिर पूछिए। नीम भी इसमें लिखा ही है नीचे, नीम लिखा है ना। लेट मी कम, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आ जाएगा थोड़ी देर में, देन यू कैन आस्क। चलते हैं वापस, हम अभी तक पहुंचे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड तक हम पहुंच चुके हैं। अब अगला देखिए, डीआईपी डाइट। डाइट वाला पार्ट ध्यान से सुनिए और समझिए। डाइट, डीआईपी डाइट 7 तरह के हैं। डीआईपी डाइट वाली किताब मिली आपको? मिल गई ना। तो उसमें आप देखेंगे डीआईपी डाइट एक नहीं है, 7 डिफरेंट काइंड, बेस्ड ऑन आपकी बीमारी क्या है, बेसिकली सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो है स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, जो पहले लिखा है यहाँ पे, सिर्फ डीआईपी डाइट लिखा है। सबसे पहला तो यही है। ये सिंपल डीआईपी डाइट वो है जो मैंने डे 1 में आपको बताया था, फ्राइडे को सुबह जो बताया था, प्लेट 1, प्लेट 2, फ्रूट ब्रेकफास्ट, दैट इज सिंपल डीआईपी डाइट। नॉर्मली इसी का ज्यादा प्रचार है, यही लोग जानते हैं। लेकिन जो ज्यादा बीमार हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाए, या अभी अभी छूटा ही है, ब्लड शुगर फिर भी थोड़ा हाई रहता है, राइट। तो उनके लिए हम बोलते हैं कि इसकी जगह पे डीआईपी, सर्केडियन डीआईपी डाइट। सर्केडियन डीआईपी डाइट क्या है? डीआईपी डाइट माइनस, पढ़िए इसमें, प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर वाला, शाम वाला जो खाना है उसमें प्लेट 2 यानी कि कुक्ड फूड हटा दिया गया है। यानी कि पूरे 24 घंटे में कुक्ड फूड कब खा सकते हैं आप? दोपहर को खा सकते हैं, एक ही बार। तो भाई डिनर में हम क्या करेंगे? प्लेट 1 सैलेड, क्वांटिटी बेशक डबल कर लो, आप 4 गुना कर लो, राइट। टोटल खाना जितना भी खा सकते हैं, पेट उसी से भरना है, राइट। तो ये सर्केडियन डीआईपी डाइट आप में से अधिकतर लोगों को हमने टिक किया होगा, इसका ये मायने है। इसके बाद आता है, कुछ लोगों को हमने डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 यानी कि रॉ डीआईपी डाइट टिक किया होगा। रॉ डीआईपी डाइट किनको लेना है? जिनके माउथ अल्सर है, माउथ कैंसर है, जिनके स्टमक में अल्सर है, पेट में, जिनको कोलाइटिस है, कोलोन की दिक्कत है, जिनको मान लो यूटीआई है या पाइल्स है, तो ये फूड पाइप में कहीं भी जख्म है तो आपको अपना प्लेट 2 पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, जब तक कि वो जख्म हील ना हो जाए। वो 5 दिन से लेके 25 दिन तक कुछ भी हो सकता है,
डिपेंडिंग ऑन वो जख्म कितना बड़ा है, राइट। और कैसे पता चलेगा कब तक लेना है? जब आपको लगे कि वो जख्म भर गया, यानी कि दर्द चला गया, सूजन चली गई, ब्लीडिंग चली गई, ठीक है, प्लेट 2 ऐड कर दो। पहली बार जब प्लेट 2 ऐड करेंगे तो दोपहर को ऐड करो, फिर अच्छा लगेगा तो फिर शाम को भी ऐड कर लो, यानी कि स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। जिंदगी भर नहीं लेना रॉ डीआईपी डाइट, ठीक करने के लिए लेना है, फिर आप नॉर्मल डीआईपी डाइट में आ जाएंगे। नॉर्मल डीआईपी डाइट में आने के लिए भी एकदम से जम करके नहीं आना है, पहले सर्केडियन डीआईपी डाइट कुछ दिन कर लेंगे, मान लो 10 से 15 दिन, फिर इस पे आएंगे, है ना। तो ये हो गया, कुछ लोगों को हमने रॉ डीआईपी डाइट टिक किया है। कुछ उसके बाद डीआईपी डाइट सॉफ्ट हम उनको टिक करते हैं जो चबा ही नहीं पा रहे हैं, अंदर ऐसा अल्सर है या ऐसा ट्यूमर है, चबाते हैं तो दर्द करता है, या दांत ही नहीं है तो नहीं चबा पा रहे हैं। तो सॉफ्ट का मतलब है कि हर चीज को स्मूदी फॉर्म में, सूप फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, शेक्स के फॉर्म में, और साथ में वो जो अमली है फर्मेंटेड फॉर्म में, फर्मेंटेड ड्रिंक के फॉर्म में लेना है। इनकी रेसिपीज भी हम आपको दे देंगे, राइट, पूरी तरह से, ताकि आप सॉफ्ट डीआईपी डाइट बना पाएं। तो ये थोड़े से हैं आप ही में से जिनको ठीक किया। फिर आता है डीआईपी डाइट स्टीम्ड। आप में से कुछ लोगों को डीआईपी डाइट स्टीम भी ठीक किया। आप में से वो लोग जो बोलते हैं कि हमें तो ब्लोटिंग हो रही है, हमें तो गैस बन रहा है, तो प्लेट 1 सैलड को थोड़ा स्टीम कर लेंगे तो वो स्टीम डीआईपी डाइट बन गया। किसको टिक किया होगा या कौन ले सकता है जिसको रॉ सूटेबल नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा रॉ सूटेबल है कि नहीं? आपको इंडाइजेशन हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो सूट नहीं कर रहा मुझे। कितने प्रतिशत? 5% लोगों का ऐसा ही होता है। तो वो 5% लोग अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो खुद ब खुद आप अपने आप को स्टीम डीआईपी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है 0 ग्रेन डीआईपी डाइट। ये ऑटो इम्यून डिजीज पेशेंट के लिए है, जैसे स्किन डिजीज है जो कभी ठीक नहीं होने वाला अदरवाइज, उनको हम बोलते हैं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे हैं, या ऑटिज्म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप अपने जीवन से गेहूं को हटा दो। इवन हम बोलते हैं कि जीवन से मिलेट्स को भी हटा दो, ग्रेन्स को ही हटा दो। तो करना क्या है? तो करना क्या कि रोटी कैसे खाएंगे? तो 0 ग्रेन रोटी खाओ। तो 0 ग्रेन रोटी, 0 ग्रेन आटा बनाओ। वो कैसे बनाएंगे? वो आपको सिखाया था? सिखाया, राइट। उसका वीडियो भी आपको दिया होगा, नहीं दिया तो दे देंगे। तो वो बनाओ। तो याद रखिए, हम में से कुछ लोगों को, मैंने पहले ही बताया था, गेहूं जिसके अंदर ग्लूटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो हमें ऑटो इम्यून ट्रिगर कर देता है कुछ लोगों में। तो इसीलिए जो ऑटो इम्यून के बच्चे हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपने डाइट से गेहूं तो पर्टिकुलरली और इन जनरल एक बार को सारे ग्रेन से हटा दो जब तक ठीक नहीं हो जाते, है ना। तो इसे कहते हैं 0 ग्रेन डीआईपी डाइट। जैसे डायबिटीज टाइप 1 हो गया। कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को भी हम बोलते हैं, अगर इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाए 3 दिन में, कि कुछ दिनों के लिए आप अन्न छोड़ दो, क्योंकि अन्न ग्रेन्स ब्लड शुगर एब्रप्टली बढ़ा देता है, तो उसको छोड़ दो। ऐसा अन्न में कुछ है नहीं कि उसको छोड़ने से आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। फ्रूट्स वेजिटेबल तो ले ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए तो वो कुछ लोगों के लिए है, तो उनको हमने टिक किया है। फिर आता है एक आखिरी नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट। नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट क्या है कि जब ये खास तौर पे हम बोलते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट्स को, कि इंसुलिन हम पूरी तरह नहीं छुड़ा पाए, ब्लड शुगर हाई जा रहा है, या जिसका भी ब्लड शुगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो मैंने आपको बताया भी था। डीआईपी डाइट स्टैंडर्ड वाला ही है, लेकिन दिन में 3 बार पत्ते खाने हैं। कितना पत्ता खाना है और कौन सा पत्ता खाना है? जितना बॉडी वेट है, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम पत्ते पूरे दिन भर में मुझे खाना है। 70 ग्राम कौन से पत्ते? मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, कई सारे पत्ते होते हैं, करी पत्ता, नीम का पत्ता भी हो सकता है। 3-4 तरह के पत्ते ले लिए जो एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, उसको 70 ग्राम मैंने देख लिया। उसका 1/3 लिया खाली पेट सुबह खा लिया, 1/3 लिया लंच से पहले खा लिया, 1/3 लिया डिनर से पहले खा लिया। तो ये है, आपने 3 खुराक ले ली इंसुलिन की जगह, है ना। क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट 3 बार तो क्या 4-4 बार इंसुलिन लगते हैं, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो इंसुलिन ना लेके ये कर लो, ठीक है। साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है इसका, और हमेशा भी नहीं करना है, कुछ दिनों में ठीक हो जाना है आपका ब्लड शुगर की दिक्कत, फिर नहीं खाना। तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट। तो इस तरह से हम अपने सूझबूझ से आपके लिए क्या सूटेबल होगा वो हमने टिक करके दे दिया। अब लेकिन आपको मैंने साथ में एक्सप्लेन किया तो आपको और समझ आ गया कि क्यों दिया।
तो उसके क्यों के हिसाब से आप खुद भी चाहे तो ये देख सकते हैं कि कौन सा आपको ज्यादा सूटेबल है, तो अदला बदली भी करके देख सकते हैं विच इज मोर सूटेबल। 0 ग्रेन वाला ज्यादा सूटेबल है, उससे मेरा शुगर ज्यादा कंट्रोल हो रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाला। लेकिन पत्ते, देखिए पत्ते जूस बना के पी जरूर सकते हैं, लेकिन जूस वो वाला काम नहीं करेगा जो पत्ते करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप चबाते हैं, पत्ते निकल सकते नहीं है, वो जो चबाने का एक्शन है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर। जिनके छोटे बच्चे आजकल के देखेंगे वो निगल जाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जैसे फास्ट फूड है, उसमें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पिज्जा है ज़्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एट द सेम टाइम जो फ्रूट ब्रेकफास्ट आपने किया अच्छा खासा चबाना पड़ता है, जो सलाद खाएंगे लंच में चबाना पड़ता है। ये जो च्यूइंग है दैट इज ए ट्रिगर। आपके शुगर ब्लड में पहुंचने से पहले ही सिग्नल आ गया, इंसुलिन पहले ही ब्लड में वेट कर रहा है ना, पहले से ही वेट कर रहा है, तो इसीलिए वो टाइम गैप नहीं है। याद रखिए डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनका बॉडी भी उतना ही इंसुलिन बनाता है जितना हेल्दी लोगों का, लेकिन उनके बॉडी में शुगर पहले ब्लड में पहुंच जाता है, वेट करता कब इंसुलिन आएगा, उतनी देर बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन बाद में आता है। दोनों एक साथ आएगा तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, या इंसुलिन पहले आ गया और उसके इमीडिएट बाद शुगर अगर पहुंचेगा तो ब्लड शुगर एब्रप्टली हाई नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये च्यूइंग एक्शन है ना, ये चबा रहे ना, सिग्नल पहुंच रहा है पेनक्रियाज में, उसने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया और उसको इंसुलिन को जगह जगह भेज दिया ब्लड में जहां जहां जरूरत है, अब शुगर बाद में पहुंच रहा है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स की बॉडी उतनी ही इंसुलिन बनाती है अक्सर जितना कि एक हेल्दी इंसान की बॉडी, लेकिन टाइम लैग होता है, दैट इज डायबिटीज। उस टाइम लैग को क्यों होता है, क्योंकि वो चबाते नहीं ना ज्यादा, तो चबाने का जो एक्शन है वो दिन में 3 बार वो पत्तों के बहाने, ऐसे नहीं कि पत्ते सिर्फ चबाने के हिसाब से है, ये एडिशनल बेनिफिट है विच इज नॉट देयर व्हेन यू हैव अ जूस। चटनी बना लीजिए, है ना, चटनी बना के थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, काम करेगा, चबाने से ज्यादा काम करेगा, राइट। अब आते हैं थोड़ा आगे, जूसेस। जूसेस सबको हमने टिक नहीं किया है, आप नोट कर लीजिए, वीडियो है ना रिपीट करने के लिए, वीडियो देखिएगा। अभी रिपीट करेंगे, कुछ लोगों का छूट जाएगा, भाग जाएंगे बीच में से क्योंकि उनकी फ्लाइट छूटेगी, इसलिए मेरी मजबूरी है, आई हैव टू फिनिश फर्स्ट, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग है। ये मैं समझता हूँ कि इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है ना, दिमाग से उड़ जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक आपको देंगे, एक बार फिर देखना है आपको अच्छी तरह से, राइट। और वो बुक भी दिया हुआ है, उसमें भी लिखा है, ये रिकॉर्डिंग देखिए उसमें भी होगा सारा कुछ। अब देखिए आगे, जूस। जूस सबको नहीं टिक किया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को जिनको टिक नहीं किया वो नहीं ले सकते, इनमें से सब कुछ सारे ले सकते हैं, साइड इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन जिनको जरूर लेना है उनको टिक किया हमने। उनमें से है ग्रीन जूस। ग्रीन का मतलब भारत में है पालक। पालक इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा, हर मौसम में मिल जाएगा, कभी सस्ता कभी महंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर बट मिल जाएगा। तो फॉर द एडल्ट्स 250 ml 1 ग्लास जूस, खाली पेट। जूस कब पीते हैं, जब पेट भरा ना हो, जूस का नियम ये है। जूस पीना तो कब पीना है, अगर दिमाग में बात आती है जब पेट रिलेटिवली भरा ना हो, जैसे लंच के बाद नहीं लेना है, डिनर के बाद नहीं लेना है, लंच से 1 घंटे पहले ले लीजिए, खाली पेट सुबह ले लीजिए, राइट। तो इस तरह से जूस जब लेंगे कोशिश कीजिएगा जब पेट खाली हो, तो ज्यादा असर करेगा। ये तो हो गया पहला नियम, कब लेना है। अब क्यों लेना है ग्रीन जूस, जैसे जो जिनके बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी है, वो बायोप्सी वाला कैंसर नहीं, वीकनेस है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, पेन है, कोई एक ट्यूमर है जो बढ़ता जा रहा है, ये असली कैंसर की निशानियां हैं। जिनमें ये कैंसर की निशानियां हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन जूस लो। ग्रीन जूस मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हीमोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, तो वो लो रोज। और साथ में रेड जूस, रेड जूस है चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, कोल्ड प्रेस जूसर खरीद लीजिए, उसमें डाल के कीजिए। कुछ लोगों को एश गॉट सफेद पेठे का जूस भी बोलते हैं, हड्डियों की बीमारी जिनको है, पेन है, जॉइंट पेन, उनको बोलते हैं। 15 दिन लो, 20 दिन लो, हमेशा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो रहा तब तक तो लो। एक है आंवले का जूस ये हमने टिक नहीं किया अधिकतरों को, ये आप खुद टिक कर सकते हैं, SOS। ये तब है, आप में से कुछ लोगों ने कल मुझे बताया था कि उनका कॉन्स्टिपेशन कल तक भी नहीं गया, काफी का ठीक हो गया, कुछ का ठीक नहीं भी हुआ, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, राइट। जो जिद्दी कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं, जिनका कॉन्स्टिपेशन ये DIP डाइट जो भी हम कर रहे हैं प्रोटोकॉल, 3 दिन 4 दिन में भी ठीक नहीं हुआ, अब क्या करें। तो अब जो आखिरी हथियार आपके पास है वो है आंवले का जूस। आंवले का जूस में क्या करना है, 8 से 10 आंवला लेना है, 12 महीना मिलता है, और लेके उसको आप कोल्ड प्रेस जूसर में जूस निकालेंगे तो लगभग 100 ml यानी कि आधा कप
जूस निकलेगा, सुबह सुबह खाली पेट 3 से 5 दिन तक पीना है बस, हमेशा नहीं, 3 से 5 दिन तक, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 4 डेज। चौथे दिन तक आपको लूज मोशन लगेंगे तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है अब आंवला नहीं चाहिए मुझे, यानी कि आपका कॉन्स्टिपेशन ब्रेक हो चुका है, लूज मोशन स्टार्ट हो चुका है, अब आंवला बंद कर दीजिए। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थे कल तक, तो आज पता नहीं कॉन्स्टिपेशन का क्या उनका वो है कि मेरा कॉन्स्टिपेशन है वो मेरे इस डाइट से नहीं ठीक हो रहा है, अधिकतर का हो गया, तो ये आपका आखिरी हथियार है आंवले का जूस। हाँ, क्या नहीं करना है, पैक्ड जूस नहीं लेना है। एक बार लेके देखिए, बेशक वो काम करेगा ही नहीं, एक एक बोतल पी जाइए, काम करेगा ही नहीं, करके देखिए, और काम बड़ी तेजी से करेगा जब फ्रेश लेंगे आप। इसलिए पैक्ड लेंगे तो वो बेकार है, नहीं लेने के बराबर है। फ्रेश ही लीजिए, जब आपको पीना है सुबह सुबह तभी उसको जूस निकालना है और तुरंत खाली पेट पी जाना है। कितने दिन? 3 से 5 दिन, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, जिस दिन लूज मोशन लग गए उस दिन छोड़ दीजिए। लूज मोशन का थोड़ा भी हिंट लगा, स्टॉप इट। हाँ, बच्चे को देखिए यहां पे समझना पड़ेगा, एक 30 केजी का बच्चा की खुराक एक 60 केजी के एडल्ट जितना होता है चाहिए, तो वो बच्चे को भी 1 गिलास दीजिए। बच्चे के जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ज़्यादा है, बच्चे को ज़्यादा देना है इस तरह की चीज़ें, तो मतलब अलग नहीं, 1 गिलास दीजिए। अगर 1 गिलास नहीं पी पा रहा फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा ही दे पाएंगे, आधा गिलास दे दीजिए, राइट। तो 1 गिलास दीजिए, बच्चा पी लेगा, आदत पड़ जाएगी, नहीं तो आधे गिलास से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, पी लेता बच्चा, राइट। छोटे बच्चे पी लेते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं, खीरा भी कर सकते हैं, लेकिन पालक सबसे अच्छा है, पत्ते हैं ना उसमें, पत्ते जो है लीफ, ग्रीन लीव्स आर द पेस्टिसाइड। तो हर चीज़ में आजकल क्या करें, आप ऑर्गेनिक लीजिए फिर, हाँ वो भी ले सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खरीदिए, फिर बोलेंगे महंगा होता है, तो आप शराबी की तरफ सोचिए ना, सोल्यूशन क्या है इसका, है ना। हमारे कई पेशेंट हैं जिन्होंने खुद का किराए पे वो ले लिया खेत, और वो अपना बांट के वो करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें एक ऐसा सब्जी फल चाहिए जो हमारे उपयोग के हिसाब से हो, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। वी कैन नॉट बी कंप्लेनिंग ओनली कि पेस्टिसाइड होता है। अरे इस दुनिया में आप रहते हैं, आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया अब तक? व्हाई नॉट? आपने कोई मुहिम छेड़ी? आपने ऐसा ऑर्गेनिक फार्मर को मोटिवेट किया? क्या उनको सपोर्ट किया? क्या उनके साथ मेहनत की? नहीं की, तो आपके पास तो हक ही नहीं है कि आप ऑर्गेनिक भोजन आपको मिले। ले सकते हैं, लिखते रहिए सवाल, लिखते रहिए, सवाल तो बहुत आएंगे। लिखिए सवाल, लिखिए, लिखने में मेहनत लग रही है, नहीं लिखेंगे आप, बोलेंगे, राइट। तो पेस्टिसाइड की चिंता अगर है तो आप मुहिम बनाइए अपने लेवल पे। मैं तो अपने लेवल पे इतना कर सकता हूँ कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर है, चलो आपसे ही खरीद लेते हैं, डबल रेट है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो एनकरेज तो होंगे। और जब ज़्यादा लोग खरीदने लगेंगे तो उनका रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिक फार्मर्स हर शहर में, हर गांव में अवेलेबल हैं, है ना, तो उनको ढूंढिए, उनको भी एनकरेजमेंट होगी। तो इस तरह से हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि वो पोल्यूशन है, सिर्फ बार बार बोलेंगे तो पोल्यूशन जाएगा तो नहीं, लेकिन आप भी तो उसी के हिस्से हैं, है ना। तो जिन लोगों को हमने चुन के रखे हैं, तो उनको चुना हमने, तो अब वो हम उसके हिस्सा बन गए ना। तो जो भी चीज़ यहाँ पे है इस दुनिया में, उसके लिए कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी हमारी भी है, इंडिविजुअल की भी, हर एक की। उस पर आएंगे, बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हमने देखा कि वो जो पेस्टिसाइड के बावजूद भी तब भी ये काम करता है। सोचिए जरा, पेस्टिसाइड ना हो तो कितना काम करेगा। मैं तो मान के ही चल रहा हूं कि आप ये सब कुछ जो खरीदेंगे अपने लोकल जो सब्जी वाला, वो इसी से लेंगे, इवन देन इट विल वर्क, तब भी वो बड़ी तेजी से काम करेगा, ये मान के ही चल रहा हूं मैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो ये डाइट वाला सेक्शन मैंने आपको समझा दिया। आपके कुछ सवाल हैं उसको लिखते रहिए, मैं थोड़ा एक बार फिनिश कर लूं ताकि किसी का